बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अभी श्रावण मास चल रहा है तो मेरे पास 2-3 प्रश्न आए हैं। तो एक भाई ने प्रश्न किया है कि श्रावण का जो महीना है, श्रावण मास, ये भगवान शंकर को क्यों प्रिय है। देखो भक्तों, कथाएं तो अनंत हैं, लेकिन एक कथा मुझे लगता है कि शायद इसीलिए भगवान को श्रावण मास पसंद है। प्यारे भक्तों, ये कथा आती है माँ पार्वती के विवाह की। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। प्यारे भक्तों, जब माँ पार्वती यानी सती का जो स्वरूप जो जल गया था अग्निकुंड में, उसके बाद शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री बनकर माँ पार्वती आई थी ना, तो नारद जी के द्वारा जो रास्ता बताया था कि भगवान शंकर कैसे मिलेंगे, उसके लिए आप तपस्या करें। तो भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने तप किया था भक्तों। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी वेश में यानी जंगल में जाकर के तपस्या की थी भक्तों, भगवान शंकर को पाने के लिए माता ने। तो चारिणी का रूप रख करके माता ने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और कहते हैं कि कई वर्षों तक माता ने थोड़ा स्वल्पाहार किया, फिर केवल जल का पान किया, और उसके बाद में सूखे पत्ते खाकर माता पार्वती ने तप किया भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए भक्तों। और उसके बाद सूखे पत्ते भी खाए और शरीर बिल्कुल सूख गया था। अपर्णा, एक माता पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है, पर्णा अपर्णा है ना, वो यहीं पड़ा था। इतनी घनघोर तपस्या की, और उस तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भी संत ऋषि आए कि आप ऐसी इतनी घनघोर तपस्या ना करें। इतनी तपस्या से तो आपको त्रैलोक में ऐसा कोई देवता नहीं जिसके साथ आपका विवाह हो जाए, और भोले बाबा का तो ना कोई स्थान है, ना कोई घर है, ना कोई द्वार है, कुछ भी नहीं है, और आप बाबे के पीछे पड़ी हुई हो, है ना। तो माता पार्वती ने कहा नहीं, मुझे तो महादेव ही पति रूप में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहते हैं कि भक्तों, माता रानी जो माँ जगदम्बा परम्बा माता पार्वती है ना, वो अनेक वर्षों तक वृक्ष के नीचे बैठकर और सूखे पत्ते खाकर, और उसके बाद तो केवल वायु का ग्रहण करके भगवान शंकर की आराधना की। और भगवान शंकर की ओर से जब देवताओं ने, ऋषियों ने, सभी ने जब तपस्या के जहाँ जितों कर रही थी माता, और उधर जाके सबने संदेश दिया, सबने परीक्षा ली, लेकिन किसी की माता पार्वती ने नहीं सुनी। तब कहते हैं कि भगवान शंकर माता पार्वती को, क्योंकि तपस्या कर रही थी ना भक्तों, देखो 2 तरह का दर्शन होता है। एक तो क्योंकि जो भी देवता होते हैं वो स्वयं जाकर के दर्शन कर लेते हैं, ठीक है। एक दर्शन होते हैं तपस्या के बाद, है ना, वो जो चीज़ है वो औखी चीज़ है। तो माता पार्वती ने ब्रह्मचारिणी रूप में जब तपस्या की थी ना भगवान की, भगवान भोलेनाथ की, तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया था, यानी माँ पार्वती को दर्शन दिया था, और कहा कि जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो पूर्ण होगी। हे शैलपुत्री,
जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो पूर्ण होगी। यानी भगवान शंकर ने, क्योंकि देव हैं, तपस्या से और प्रसन्न हुए, तो अब भगवान शंकर का तो आपको पता ही है, कोई भी भगवान शंकर का देव हो चाहे दैत्य हो जो भी हो, फिर वही तपस्या के प्रभाव से जाना पड़ता है। तो माँ पार्वती को भी इधर आश्वासन देने के लिए या आकाशवाणी के द्वारा या सूक्ष्म रूप या जैसे भी आप लगाइए, तो माता का धैर्य यानी तपस्या का फल देने के लिए भगवान शंकर ने भी, जो तपस्या कर रही थी ना माता पार्वती, उत्थों प्रकट हुए। और कहते हैं कि उस वक्त शिव शक्ति का, शिव और शक्ति, माता पार्वती शक्ति है भक्तों, तो शिव शक्ति का प्रथम वो मिलन था। उसके बाद तो फिर प्रसंग आता है आगे, शादी विवाह ये सब आपने सुना है। लेकिन माता के द्वारा शिव जी की जब आराधना की तो प्रथम जो मिलन था माता पार्वती का, भगवान शंकर ने जब दर्शन दिए थे, तो कहते हैं भक्तों वह समय श्रावण का महीना था। माता को जब दर्शन दिए थे ना, तो रिमझिम वर्ष फुहारें बरस रही थीं और सुंदर मेघ बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे थे, मानो बादल ही जल वृष्टि के साथ पुष्प वृष्टि भी कर रहे हो। ये सौम्य और सुंदर जो वर्षा ऋतु का जो प्रसन्नता की, जो वर्षा ऋतु की जो क्षमता है, मानो पूरी उड़ेल दी हो वर्षा ऋतु ने। और वो महीना श्रावण का ही महीना था भक्तों। तो इसलिए ऐसा कहा गया है, जैसे शिवरात्रि हम लोग मनाते हैं ना, क्यों? बोले कि शिव जी का विवाह हुआ। तो ये जो श्रावण का महीना है ना भक्तों, इस महीने में भी ये इसलिए प्रिय है क्योंकि ये महीना भगवान शंकर को प्रिय इसलिए क्योंकि माता पार्वती प्रथम दर्शन हुए या मेल हुआ, और माता को भी ये पसंद है क्योंकि माता जब तपस्या कर रही थी ना माता पार्वती, तो शंकर जी ने इसी महीने में दर्शन दिया था। ठीक है ना, इसलिए माता को भी ये महीना पसंद है। तो शिव शक्ति का महीना है ये श्रावण का महीना, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा गाँव में अक्सर पिंडों में चर्चा होती है कि कोई कुड़ी होती है ना जिसका ब्याह नहीं होता है, वो शंकर जी की आराधना करते हैं। कोई बता भी देते हैं शंकर जी को जल चढ़ाओ, शंकर जी को। क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि शंकर जी की उपासना जब माँ कुंवारी थी ना, यानी माता पार्वती ने जब तपस्या की थी, किस लिए की थी? कि मन चाहा वर मिले। ठीक है, तो वो पूर्ण हुई कि, और वो पूर्ण कब हुई? श्रावण मास में। और या भगवान शंकर से ये संबंध रखता है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, श्रावण मास में वो पूरी हुई, इसलिए सावन के महीना में लोग कुंवारी कन्याएं माताएं शिव पूजन भी करती हैं, जल भी चढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कुंवारी बेटियां होती हैं वो चाहती हैं कि हमारा वर सुंदर हो। ठीक है जी। और जो माताएं होती हैं सुहागन, वो चाहती हैं कि हमारा जो पति है, वर है, वो दीर्घायु बने, स्वस्थ बने। इसीलिए अक्सर मैंने सुना है कि कोई बेटी है, कुंवारी है, उसको कोई सुंदर वर मिले, अच्छा वर मिले, तो कहते हैं भाई बहुत शंकर जी की पूजा की है, बहुत शिव जी को जल के लोटा ढाए हैं, बहुत चढ़ाए हैं ना, इसलिए इतना सब कुछ आपको प्राप्त हुआ है। तो इसलिए क्योंकि कुंवारेपन में ही माता पार्वती को भगवान शंकर ने दर्शन दिया था ना, तपस्या थे, तो कुंवारी माँ जो बेटियां हैं वो अच्छे वर के लिए, है ना, वर मिले, अच्छा घर मिले, उस सिद्धांत से जल चढ़ाती हैं, और माताएं अपने सुहाग के लिए। तो प्यारे भक्तों, ये श्रावण महीने को जो मास है ना, उसकी महिमा इसलिए श्रेष्ठ है और अच्छी है क्योंकि ये जो श्रावण का महीना है, ये शिव शक्ति दोनों को अति प्रिय है। क्योंकि माता पार्वती का जो स्वरूप है ना भक्तों, इस स्वरूप का बिछोह भगवान शंकर से वापिस नहीं हुआ था। सती के रूप में तो आई थी, लेकिन वो बिछोह हो गया था। लेकिन माता पार्वती और शिव जी का जो फिर ये जो रूप बना है ना, शिव पार्वती,
ये रूप फिर बिछुड़ा नहीं भक्तों। इसलिए और इस रूप को बनने का जो दर्शन मेला का जो प्रथम जो समय था, महीना था, वो श्रावण महीना था। इसलिए इस महीने का महत्व बढ़ जाता है। और शंकर जी ने भी कहा है कि ये मुझे प्रिय है। ठीक है भक्तों, तो इसलिए ये श्रावण महीना उचित है, श्रेष्ठ है। इसलिए हम श्रावण महीना जो श्रावण का जो महीना है, हम इसलिए इसको प्रधानता देते हैं। ठीक है, इसलिए शिव जी को पसंद है। और श्रावण के महीना में अवश्य शिव जी को जल चढ़ाएं और अभिषेक करें, उससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि शिव शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे मेरे पास प्रश्न आया था कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं। ठीक है जी, अब इसका जवाब मैं कल दूंगा। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।